मिशन मून जो है उसे लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चांद की कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, जिससे ये चंद्रमा के और करीब आ गया है। इसरो के मुताबिक सब कुछ अब तक की योजना के मुताबिक सही चल रहा है और उम्मीद है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल जो है वो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद की धरती पर लैंड करेगा। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम आशा और उम्मीद जो थी उसके अनुरूप काम कर रहा है। इसरो ने विक्रम के 2 कैमरों से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें भी साझा की हैं। इनमें से एक तस्वीर लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से 15 अगस्त को ली गई थी। LPDC ने चांद का एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और वहीं लैंडर इमेजर कैमरा 1 ने 17 अगस्त को चांद की तस्वीरें ली है और ये वीडियो तैयार हुआ है। डी बूस्टिंग प्रक्रिया के दौरान मिशन लॉन्च करने के 35 दिनों के बाद विक्रम के इंजन को चालू किया गया। विक्रम में लगाए 800 न्यूटन क्षमता वाले 5 इंजनों का ये पहला परीक्षण था जो उम्मीदों के अनुरूप रहा है। तो चांद के और करीब अब चंद्रयान-3 जो है वो पहुंच गया है। चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में चंद्रयान पहुंच गया है। चांद की कक्षा में और नीचे तक अब चंद्रयान-3 जो है वो पहुंच चुका है। 23 अगस्त को मिशन का आखिरी चरण जो है वो होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। 23 अगस्त की शाम 5:45 पर चांद पर लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है। लैंडर विक्रम के साथ रोवर प्रज्ञान की भी लैंडिंग होगी और लैंडिंग के लिए लैंडर की रफ्तार कम करने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। 30 से 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा लैंडर। चांद पर लैंडिंग के सभी अभ्यास जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। 23 अगस्त की शाम को 5:43 पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है और लैंडिंग के बाद लैंडर से बाहर निकलेगा 6 पहियों वाला रोवर। आपको ये भी बता दें कि एक चंद्र दिवस जो धरती के 14 दिन होते हैं वो चांद की सतह पर प्रयोग उतने दिनों तक रोवर जो है वो करने वाला है। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 हमारे यहाँ से रवाना हुआ था और 3 हफ्ते में कई चरणों को पार करके 5 अगस्त तक चांद की कक्षा में वो पहुंचा है। 6 अगस्त, 9 अगस्त और 14 अगस्त को चांद की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान-3 ने प्रवेश किया है। तो यहाँ पर किस तरह से चंद्रयान-3 जो है इसरो की जो उम्मीदें थी, जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहा है, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बांग्ला। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारत का चंद्रयान-3 सैटेलाइट अपना काम बरकरार तरीके से, सही तरीके से कर रहा है और आज देर रात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑपरेशन किया। उससे विक्रम लैंडर जो है वो अब चांद की कक्षा में, चांद की धरती के सबसे करीब पहुंच चुका है। इसके बाद अब 23 अगस्त को 5:45 शाम को एक सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा विक्रम लैंडर और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होगा। भारत का चंद्रयान-3 सैटेलाइट याद किया जाए 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से छोड़ा गया। उसके बाद उसने धरती के चक्कर काटे, फिर चांद के चक्कर काटे और एक के बाद एक सारे ऑपरेशन जो थे चंद्रयान-3 के वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलता से पूरे किए और आज का ऑपरेशन जो था, जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, वो सॉफ्ट लैंडिंग करने से एक लास्ट ऑपरेशन था। इसके बाद अब 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर और चांद की सतह पे जाएगा। और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है चांद पे, जो कि भारत साउथ पोल के करीब की सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इससे पहले रशिया, अमेरिका और रूस ने ही सॉफ्ट लैंडिंग करी है चांद पे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आज लास्ट स्टेप पूरा हुआ, सक्सेसफुली पूरा हुआ और अब सारी निगाहें हैं 23 अगस्त पे जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी चांद पे भारत के विक्रम लैंडर की। और विक्रम लैंडर से जब प्रज्ञान रोवर निकल के आएगा और चांद की सतह पे घूमेगा तो उससे प्रज्ञान रोवर विक्रम की तस्वीरें लेगा और विक्रम प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें लेगा। और जैसा मैं कहता आया हूं कि ये पहली बारी होगा कि चांद की सतह से भारत के लिए सेल्फीज निकल के आएंगी और आपके पास और हमारे पास पहुंचेंगी।
यहाँ पर दिलचस्प ये है कि भारत का चंद्रयान-3 और रूस का लूना 25 दोनों चंद्रमा की कक्षा में है और दोनों ही अगले सप्ताह चांद पर उतरने की तैयारी में है। दोनों मिशन का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसे क्षेत्र में उतरने का है जहां पहले कोई अंतरिक्ष यान ना गया हो। लूना 25 एक शक्तिशाली रॉकेट पर सवार होकर 10 अगस्त को प्रक्षेपण के बाद केवल 6 दिनों में चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है और एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। तो जब सूर्य की रोशनी लगातार उपलब्ध रहती है, चंद्रयान-3 के जो उपकरण हैं उनका जीवन केवल एक चंद्र दिवस यानी 14 दिनों का है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सौर ऊर्जा से चलते हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत है। उधर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी से जो ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक लूना 25 पर एक रोड ब्लॉक की इमरजेंसी आई है। यहाँ पर रूस ने 21 से 23 अगस्त तक इसके सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य रखा था, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या आज तक जो लैंडिंग नहीं हो पाई है वो रूस अब कमाल कर पाएगा, ये इंतजार रहेगा। 47 सालों बाद फिर से भेजा गया है रूस का ये मिशन लूना 25 जिसे नाम दिया गया है। तो दोनों में एक बार अब यहाँ पर हम अंतर भी बताते हैं कि चंद्रयान-3 में क्या अंतर है और लूना 25 जो है उन दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है। चांद पर पहुंचने का समय जो चंद्रयान का है वो करीब 40 दिनों का है, जबकि अगर हम लूना 25 की बात करें तो उसका 10 दिनों का है। रॉकेट की किस्म की अगर बात की जाए, दोनों जिस रॉकेट पर सवार होकर गए हैं उसमें चंद्रयान-3 जो है वो मीडियम लिफ्ट रॉकेट पर गया है, घूम कर वो थोड़ा पहुंचा है, जबकि लूना 25 जो है वो भारी रॉकेट पर गया है और वो सीधा चांद पर 6 दिनों में ही पहुंच गया है। वजन की अगर बात करें तो चंद्रयान-3 जो है उसका वजन 3900 किलोग्राम है, उसके मुकाबले लूना 25 का वजन थोड़ा कम है, 1750 किलोग्राम ही है। यहाँ पर अगर लैंडर की बात करें तो हमारे चंद्रयान-3 पर लैंडर भी है और रोवर भी है। विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, लेकिन लूना 25 पर सिर्फ लैंडर ही गया हुआ है। और अगर लैंडर के वजन की बात की जाए तो 1745 किलोग्राम जो है लैंडर का वजन है हमारे यहाँ विक्रम का, और 800 किलोग्राम जो है इधर जो लूना 25 है उसका वजन है। अगर मिशन अवधि की बात करें तो हमारा मिशन 14 दिनों तक रहेगा चांद की सतह पर लैंड करने के बाद, और मिशन जो लूना है उसकी अवधि जो है वो 1 साल तक की रहने जा रही है। लक्ष्य की अगर बात करें दोनों के तो दक्षिणी ध्रुव के पास पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो भारत का लक्ष्य है, और यहाँ पर लूना 25 यानी रूस का लक्ष्य जो है वो पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग का ही लक्ष्य इनका भी माना जा रहा है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से अब सफलता हासिल होती है। यहाँ पर पिछला चंद्र मिशन जो है भारत का वो 2019 में हुआ था और रूस का 1976 में हुआ था। तो एक बहुत लंबा इंतजार जो है वो रूस के लोगों को करना पड़ा है। अगले मिशन को लेकर भारत की तरफ से फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। पहले चंद्रयान-3 की सफलता का इंतजार है। लूना की तरफ से यहाँ पर लूना 26 और 27 का ऐलान रूस की तरफ से किया जा चुका है। तो यहाँ पर अमेरिका के साथ आर्टेमिस का करार भी किया गया है भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो, और चीन के साथ करार है रूस का चांद पर स्थायी मौजूदगी के लिए। तो पल्लव बांग्ला समझा रहे हैं कि रूस के लूना 25 जो है उसके डिटेल्स क्या हैं और उसका मिशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त चांद की कक्षा में रूस का एक सैटेलाइट है जिसको लूना 25 बोलते हैं। रूस ने चांद की तरफ रुख किया था करीब 47 साल बाद फिर से, और ये लूना 25 चांद की कक्षा में पहुंच गया था। भारत के चंद्रयान-3 से देर से छोड़ा गया, लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच से गया था, भारी भरकम रॉकेट से छोड़ा गया था और वो चांद की कक्षा में पहुंच गया। लेकिन आज रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि लूना 25 पे एक इमरजेंसी आई है और वो सैटेलाइट जो है वो एक इमरजेंसी के थ्रू गुजर रहा है। इससे ज्यादा उन्होंने खबर नहीं दी है। रूस की मंशा थी कि वो 21 से 23 अगस्त के बीच में चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करें, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि भारत और रूस के चंद्रयान-3 और लूना 25 में एक होड़ लगी है। लेकिन इस वक्त जो रेस लगी है वो अभी एक रोड ब्लॉक आया है लूना 25 में, और रशियन स्पेस एजेंसी से अभी और खबर आने की जरूरत है कि ये 21 से 23 अगस्त के बीच में सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे या उसको पोस्टपोन करेंगे या उसके आगे की खबर क्या आएगी। लेकिन हाँ, रूस की तरफ एक छोटा सा झटका लगा है लूना 25 में। देखिए, आखिरकार रूस और भारत दोनों दोस्त हैं
रूस गुरु रहा है और भारत खेला है। और तो उम्मीद करनी चाहिए दुनिया को कि दोनों की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि आज तक किसी ने दक्षिणी ध्रुव पे के पास सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। तो दुनिया की नजरें हैं उस पे, और उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों साथ या एक के बाद एक पीछे चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, रहती रॉकेट साइंस ही है, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें ओवरकम की जाती हैं। और उम्मीद रखनी चाहिए कि दोनों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रूस का लूना 25 चांद की सतह पे पहुंचेंगे और वहां से बहुत साइंटिफिक डेटा भेजेंगे।